जब मैं छोटा था, अराउंड अबाउट 6 इयर्स का था, तब मेरी मदर ने मेरे से एक बार पूछा कि बेटा बड़े होके क्या करोगे। राइट, हर एक से पूछा जाता है कि क्या कैरियर का चुनाव करोगे। मेरे जो चाचा का बेटा था वो मेरे से 3 साल छोटा है, वो कहता था मैं पायलट बनूंगा। मेरे कोई दोस्त कहते थे हम पुलिस में जाएंगे, somebody used to say कि हम आर्मी में जाएंगे। जो मेरी मदर ने मुझसे पहली बार पूछा कि बेटा बड़े होके क्या करोगे, मैंने कहा बिजनेस। मैं आज के दिन पे जब उस दिन के बारे में सोचता हूं तो एज अ 6 ईयर ओल्ड मैंने एक चीज रियलाइज कर ली थी कि नौकरी के अंदर उतनी यू कैन नॉट लिव योर लाइफ। मेरे फादर कस्टमर सेंट्रल एक्साइज में काम करते थे, दैट टाइम ही वाज पोस्टेड इन दिल्ली एयरपोर्ट। तो शायद उस टाइम पे मेरे एक दिमाग में चीज घर कर गई कि जब भी मेरे को कुछ चाहिए होता है, खिलौना मांगो, मेरे मम्मी पापा कहते हैं जब अगला महीना होगा तब देंगे। सो उस चीज के ऊपर जो मैंने अपने लिए डिसीजन बना लिया उस टाइम पे एट द एज ऑफ 6 की बड़े होकर मैं करूंगा बिजनेस। जब मैंने कहा बिजनेस तो मेरी मदर ने मुझे एक बात कही, देख बेटा ऐसा है कि बिजनेस करना हमारे खून में नहीं। बिजनेस करना होता है बनिया हो गए, मारवाड़ी हो गए, जिनके खून के अंदर बिजनेस होता है। हमारे खून के अंदर नौकरी करना लिखा है। तेरे फादर भी नौकरी करते हैं, तेरी दादा ने भी नौकरी की, परदादा ने भी नौकरी की, तू भी नौकरी कर। सॉरी, कुछ साल आए गए हुए मेरी मदर ने मेरे से फिर पूछा कि बेटा बड़े होके क्या करोगे। मैंने कहा बिजनेस। उन्होंने तब मुझे समझाने की कोशिश की, देख बेटा बिजनेस करने के लिए पैसे की बहुत जरूरत होती है। तेरी 2 बड़ी सिस्टर्स हैं, उनकी शादी होगी, उसमें खर्चा होगा, तेरी एजुकेशन पे खर्चा होगा। जब तेरे पापा रिटायर होंगे, जो ग्रेच्युटी प्रोविडेंट फंड मिलेगा उससे हम अपना एक घर बनाएंगे और जो पेंशन आएगी उससे हम गुजारा करेंगे। तो तेरे बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम तेरे को कुछ नहीं दे सकेंगे। बात वो भी चली गई। आज के दिन पे इंडिया एंड अब्रॉड मिला के मेरी लगभग 22 कंपनीज हैं। वेट अ मिनट, इस साल जब हम मार्च में क्लोज करेंगे, वील बी क्लोजिंग इन एक्सेस ऑफ 4,000 करोड़ के टर्नओवर पे, ग्रुप टर्नओवर। हमारा जो टारगेट है कि 2025 में हिंदुस्तान के अलावा 50 देश ग्लोबल टर्नओवर $4 बिलियन का और दुनिया की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी वेस्टीज होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या ऊपर से लिखा आता सब कुछ? क्या हम नीचे से नहीं लिख सकते? ऊपर से तो उसने लिखा था, नीचे तो हम खुद लिख सकते हैं, राइट? लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हर कोई व्यक्ति सफल हो सकता है, सिर्फ एक चीज उसको चाहिए, वो है उसकी प्रतिबद्धता और कमिटमेंट। अगर व्यक्ति अपने लिए कमिटेड है, चाहे जो मर्जी हो जाए, दुनिया उसको कभी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। जब मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसके बाद वर्ल्ड की नंबर 1 जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है कॉल्ड फाइजर, उसके अंदर मैंने 12 साल नौकरी की। वहां पे मैंने एक्सपर्टीज लिया कि कंपनियों को कैसे बनाया जाता है, कंपनियों को चलाया कैसे जाता है। कोई भी व्यक्ति कंपनी से बड़ा नहीं हो सकता। ऑर्गेनाइजेशन को फाउंडर्स इस प्रकार से बनाए, अगर वो इस दुनिया में रहे ना रहे, उस कंपनी के अंदर जो उन्होंने संस्कार डाले हैं, जो कल्चर डाला है, जो सिस्टम डाला है, वो उनके बाद भी बेहतरीन से बेहतरीन चलता रहे। उसके बाद 1996 में मैंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर शुरुआत की, एक बेहतरीन कंपनी जिसके अंदर मैंने लगभग 6 साल काम किया। आई वॉज हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग ओवर देयर, राइट। 1996 में जब नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई, ना तो कोई लीडर थे, ना किसी को विश्वास था ये सिस्टम चलेगा इंडिया में, क्योंकि नया था बिल्कुल, राइट। मैंने 3 साल तक पूरे देश भर में लोगों के घर में जा जाके 1-to-1 प्लान्स दिखाए, होम मीटिंग्स की, हजारों प्लान प्रेजेंटेशंस की, हजारों प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स की। उस कंपनी को मैंने 2001 में छोड़ा। उसके बाद एक कंपनी के अंदर मैं वाइस प्रेसिडेंट बना। उसके बाद एक कंपनी जो मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई में नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी, उसका मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना कोलालमपुर में। और वहां से शुरू हुआ बदलाव। वहां पे मैंने ऐसा देखा कि एक आदमी जो 10 साल पहले एक ट्रक ड्राइवर था, 10 साल के बाद वो अपने लिए 1.5 करोड़ रुपया पर मंथ कमा रहा था। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो एमबीएस थे, इंजीनियरिंग की हुई थी, मल्टीनेशनल्स के अंदर चीफ इंजीनियर थे, उन्होंने अपनी उस जॉब को क्विट करके फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग की और महीने में 35 लाख से लेकर 75 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे थे। वहां भी एक सोच आई
कि विदेशों में अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोगों को इतनी सफलता मिल सकती है, इतना सम्मान मिलता है, तो क्या कारण है हमारी देश के अंदर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? 2003 तक 4 तक आते आते डायरेक्ट सेलिंग एक गाली बन गया। लोग सोचते थे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है, टोपी पहनाने का, 4 आदमी फंसाओ, अपना पैसा निकालो और उसके बाद भाग लो, राइट? और विदेशों में मैंने देखा था कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो थी, जिनके पास हजारों लाखों एम्प्लॉयज थे, वो नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स को बुलाती थी एज अ गेस्ट स्पीकर एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर। वो ये कहती थी कि हमारे पास लाखों एम्प्लॉयज हैं, हम उनको इतने बेनिफिट्स देते हैं, तब भी वो मोटिवेटेड नहीं रहते। आप लोग के बिजनेस के अंदर लोगों को सैलरी नहीं मिलती, दे अर्न देयर ओन कमीशन, राइट? और उसके बाद कैसे इतने मोटिवेटेड रहते हैं? तो हमने कहा कोई तो इंडिया में खड़ा होगा जो इस प्रकार की कंपनी बनाएगा जो लोगों को रिस्पेक्ट और सम्मान देगी। वहां से शुरुआत हुई वेस्टीज की। वेस्टीज का मतलब शायद आप जानते हैं, यस और नो? मैं फिर भी बताना चाहूंगा अगर आप में से कोई हो जिसको ना पता हो। वेस्टीज का मतलब होता है वन ऑफ द जो एक्चुअली इंग्लिश डिक्शनरी में अगर आप देखेंगे उसका मतलब होता है रेमिनेंट्स ऑफ अ ग्लोरियस पास्ट, यानी कि एक पुराने समय के कुछ निशान या चिन्ह। उसका एक और मीनिंग होता है फुटप्रिंट्स इन द सैंड, यानी कि रेत के अंदर पैरों के निशान। हमने इस मतलब को क्यों लिया? क्योंकि अगर आप रेगिस्तान में हैं और आपको बाहर निकलना है सफलतापूर्वक और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, जो जनरली हमारी जिंदगी में होता है, हम सबको एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए होता है, हमें अच्छी दौलत चाहिए होती है, हम सिक्योरिटी क्रिएट करना चाहते हैं अपनी फैमिलीज के लिए, पर हमें समझ नहीं आता कि नौकरी के अंदर टिक के बैठे कि छोटा बिजनेस करें, कोई कुछ करे। उसी तरह से अगर आप रेगिस्तान में हैं और आपको बाहर जाने की कोई सफलतापूर्वक रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो अगर आपको वहां पे पैरों के निशान नजर आते, यानी कि कोई व्यक्ति वहां पे पहले था और वो चल के सफलतापूर्वक बाहर निकला है, आपको अपना नया रास्ता नहीं बनाना। अगर आप उन्हीं पद चिन्हों के ऊपर चलेंगे तो आप सफलतापूर्वक पहुंच जाएंगे, राइट?